रात के 2:15 फोन की घंटी बजी। रीना गहरी नींद में थी। उसने करवट बदली, लेकिन फोन लगातार बज रहा था। झुंझलाते हुए उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था अननोन नंबर। हेलो। उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर दूसरी तरफ से बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई। रीना, दरवाज़ा मत खोलना। रीना का दिल तेज धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। वो घड़ी देखती है, 2:17। शायद कोई मजाक होगा। उसने खुद को समझाया और फोन रख दिया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रीना का खून जम गया। इतनी रात को कौन? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस फिर से वही आवाज। रीना ने हिम्मत करके दरवाजे के पास लगे छोटे से छेद से बाहर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। बाहर वो खुद खड़ी थी। हाँ, बिल्कुल उसकी ही तरह। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें पूरी काली। रीना पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? तभी उसका फोन फिर से बजा। वही नंबर। उसने डरते डरते कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज। रीना, मैंने कहा था ना, दरवाज़ा मत खोलना। वो तुम नहीं हो। रीना के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? मैं तुम हूँ। रीना का दिमाग सुन्न हो गया। अगर तुम मैं हो तो बाहर कौन है? फोन पर आवाज आई। वो जो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। तभी बाहर से आवाज आई। रीना, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। आवाज बिल्कुल उसकी ही थी। अब रीना समझ नहीं पा रही थी किस पर भरोसा करे, फोन वाली रीना या दरवाजे वाली रीना। फोन पर आवाज अचानक तेज हो गई। ध्यान से सुनो। अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया तो मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगी और वो अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो खुद अंदर आने का रास्ता ढूंढेगी। रीना के शरीर में कपकपाहट दौड़ गई। तो मैं क्या करूं? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज आई। तुम्हें सच जानना होगा। अचानक कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी, और दीवार पर लगा आईना धीरे धीरे काला पड़ने लगा। रीना ने आईने की तरफ देखा, और उसमें वो खुद नहीं दिख रही थी, बल्कि वो दूसरी रीना जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अब आईने के अंदर भी दिखाई दे रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी। एक खतरनाक डरावनी मुस्कान। तभी फोन पर आवाज फुसफुसाई। अब वो अंदर आ चुकी है। रीना ने घबराकर पीछे देखा। दरवाजा अभी भी बंद था। लेकिन कैसे? तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। क्योंकि मैं कभी बाहर थी ही नहीं। रीना धीरे धीरे पीछे मुड़ी, और उसके सामने वो दूसरी रीना खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। तुम असली नहीं हो। रीना पीछे हटने लगी। नहीं, मैं असली हूँ। तो फिर फोन
फ़ोन कैसे आया था? रीना चुप हो गई। फोन फिर से बजा। इस बार फोन जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था रीना कॉलिंग। दूसरी रीना धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब तुम्हारी बारी है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह पुलिस को एक लड़की का फोन मिला। घर के बाहर दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर एक आईना था जिसमें रीना फंसी हुई थी और वो लगातार चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़। लेकिन आईने के बाहर वो दूसरी रीना खड़ी थी और फ़ोन पर किसी को कॉल कर रही थी। दरवाज़ा मत खोलना।